नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें, इन दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर बबीता मिश्रा कई बड़ी खुलासे की और विवादों का भी कारण बनी रही। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्योति सिंह के भाई अब लाइव आकर पवन सिंह के लोगों को और जो आए दिन पवन सिंह के तारीफ करते हैं उनको जमकर फटकार लगा है, पवन सिंह पर भी जमकर बरसे हैं। तो आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, विकास और श्रेया। सबसे पहले विकास, जिस तरह से पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर आए दिन अनबने और बबीता मिश्रा भी चर्चे में बनी रही, लेकिन आपको बता दें इस वक्त उनके भाई यानी ज्योति सिंह के भाई लाइव आकर बड़े बड़े खुलासे करते, यहां तक कि आप भी उस लाइव में मौजूद थे, आपने उनके लाइव को सुना है, आपने जवाब भी दिया है। क्या कुछ मामले निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, उनका भाई जो है मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। हम लोग हमेशा बातचीत करते रहते हैं, चाहे जब ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ थी उस समय भी और साथ इस वक्त नहीं है तब भी हम लोग हमेशा बात करते हैं। और देखिए, आज जैसे ही मैं देखा कि ज्योति सिंह के जो भाई हैं वो इंस्टा पर है और लाइव आए हुए हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा भड़क रहे थे, काफ़ी ज़्यादा गाली दे रहे थे, तो मैंने उन्हें कमेंट किया कि क्यों इतने गुस्से में हो। उन्होंने जवाब दिया कि भैया क्या बताऊँ कि इन लोग जो हैं किस तरीके से बात कर रहे हैं, आप देखिए। तो वो जो कमेंट आप पढ़ेंगे तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस परिवार के साथ, जो ज्योति सिंह के साथ ये आप बीती हुई है, इतना बड़ा घटना घटा है। ज्योति सिंह इस वक्त हॉस्पिटल में है, उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टर परेशान है, परिवार के लोग परेशान हैं, और जो पवन सिंह के लोग हैं, हम लोग बोल रहे हैं, मतलब जो उनके मीडिया चैनल है, पवन सिंह के जो सपोर्टर है, जो चार पांच ही है, ज़्यादा नहीं है, गुड़के हैं 4-5 जो पैसे पर इधर उधर हो जाते हैं, बिक जाते हैं, वो जो है, हाँ, वो अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अरे कल तक तो आप चुनाव में बोल रहे थे कि ज्योति भाभी है, ज्योति भाभी है, और आज कह रहे हैं कि ज्योति है, ज्योति है। अरे इतना बदलाव कैसे हो गया भाई? वो बदलाव वाला जरा जो घुट्टी पवन सिंह के पास है, वो घुट्टी सबको दे दो कि सब बदल जाए। वो घुट्टी ज्योति को भी दे देते एक चम्मच, ज्योति भी पी लेती और बदल जाती। पवन सिंह के साथ जो घर का अभी भी जोड़ने के बारे में सोच रही है, वो भूल जाती सब कुछ, अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाती। और आज वो ना भूलने का कारण है कि ज्योति सिंह सोच सोच कर आगे पीछे क्या करना होगा, अब किस तरीके से वो अपनी जिंदगी को बिताएगी, किस तरीके से उसकी इतनी लंबी जिंदगी जो है वो जाएगी। अब उसको लेकर ज्योति सिंह इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली गई है कि उनका तबियत खराब हो गया है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, इलाज जारी है। और जब इसका खुलासा बबीता मिश्रा करती है, तो जिस तरीके से बबीता मिश्रा के लाइफ में भी आप सबने देखा होगा कि पवन सिंह के जो गुड़के हैं वो घुस गए, घुसने के बाद किस तरीके का शब्दों का प्रयोग करने लग गए थे। उसके बाद बबीता मिश्रा भड़कती है इन लोगों पर, इन लोगों को डांटती है, डपेटती है, यहां तक कि इडियट तक इन लोगों को बोलती है और सीधा कहती है कि आउट हो जाओ यहां से, तुम लोगों का यहां पे कोई जरूरत नहीं है, आज तुम्हारे परिवार के साथ नहीं हो रहा है। और यही सेम आज ज्योति सिंह के भाई के साथ घटना घटता है। ज्योति सिंह का भाई जब आज इंस्टा के माध्यम से लाइव आकर तमाम मुद्दों की जानकारी दे रहे थे, उस समय भी इन लोग पहुंच जाते हैं। मतलब इन लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई ज्योति सिंह का परिवार, कब बबीता मिश्रा या जो लोग ज्योति सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं वो ऐसा कुछ खबर चलाए या ऐसे इंस्टा पर लाइव आ जाए। तो वहां पर पवन सिंह ने सबको लाइन से खड़े कर दिया है कि सब एक एक देखते रहो, जैसे कोई आता है तो 4-5 लोग घुस जाओ, उसमें गरियाने लगो। यह काम बचा है अब पावर स्टार पवन सिंह के और पवन सिंह के लोगों का। तब है ना कि कल बबीता मिश्रा के साथ यही हुआ और आज उनके भाई के साथ यही हुआ। उसके बाद उनका भाई का जो कड़ा तेवर देखने को मिला, जो शब्द से उनके भाई ने इन लोगों को प्रयोग किया, उस बिल्कुल सही शब्द था। मैं बिल्कुल सही इसलिए कह रहा हूं कि जब तक आपकी बहन बेटी के साथ नहीं होगा ऐसा घटना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एक जवान बेटी को घर में एक बाप माँ को बैठाते हैं तो उन्हें क्या बीतती है। एक जवान बहन को जब शादी हो जाए और उसके बाद उसका भाई जाकर उसे अपने घर में लाकर बैठाए तो उस भाई पर क्या बीतता है, कितनी ज्यादा इज्जत की फजीहत उड़ जाती है। छीछा लेदर तो होता है वो अलग, और उसके बाद कहने वाले लोग हैरेसमेंट भी होती है। बिल्कुल, और कहने वाले लोग तो क्या क्या ना कहते हैं। कहने वाले को कहने दीजिए, इससे ज्योति सिंह के परिवार को फर्क नहीं पड़ता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, उन लोग जो लोग आज
भौंक रहे हैं, उनकी बहन के साथ ऐसा ना हो, भगवान ना करे। बिल्कुल श्रेया, एक तरफ पवन सिंह और ज्योति सिंह के साथ जो कुछ भी अभी चल रहा है, जो भी ज्योति सिंह कहा जाए मेंटली हैरेसमेंट का शिकार हो रही है, कहा जाए तो काफ़ी डिप्रेशन में है और यहाँ तक कि अस्पताल में भी चली जाती है, जिस तरह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन आज ज्योति सिंह के भाई आकर जिस तरह से लाइव आके लोगों से संपर्क करते हैं, उस दौरान पवन सिंह के सपोर्टर आके वहाँ पे कई बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, कॉमेंटबाजी करने लगते हैं। इस दौरान कई भिड़न झगड़न और कहा जाए तो ज्योति सिंह के भाई गाली गलौज तक उतर जाते हैं, लोगों से ये भी कह जाते हैं कि आपकी बहन के साथ यानी पवन सिंह के जो सपोर्टर हैं वो सपोर्ट करें, और ज्योति सिंह को जो गाली भद्दी कर रहे थे उनको साफ तौर पे कि आपकी बहन के साथ होगा तो आप क्या कीजिएगा। इस पर आपका क्या कहना है? जी, पहली बात की जाए ज्योति सिंह की और पवन सिंह की, तो उनकी जिस तरीके से अभी हाल ही में मतभेद चल रहे हैं कारागार चुनाव के बाद, जहां ज्योति सिंह देखी जा रही थी कि वो अपनी पत्नी धर्म पूरी तरीके से निभाई हैं, पूरे समय उनको सपोर्ट की है, उनका कहा जाए तो दायां हाथ बन के, उनका बेटर हाफ बन के उनके साथ खड़ी रही, हमेशा अपनी झोली फैला के उनके लिए वोट तक मांगी हैं, उनके साथ धूप में चली हैं, सारे काम उनके साथ ही किए हैं। उसके बाद भी जब जिस तरीके से पवन सिंह ने उनका साथ बीच में ही छोड़ दिया और ऐसे उन्हें कहा जाए तो सामाजिक रूप में उनके ऊपर एक कहा जाए तो दाग लगा के उन्हें छोड़ दे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जब एक लड़की शादीशुदा होती है, और वो भी किसी छोटे मोटे इंसान से नहीं, पवन सिंह जिन्हें भोजपुरी का पावर स्टार कहा जाता है, और अब तो ये बॉलीवुड में भी अपना नाम बढ़ाने में तुले हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो उस तरीके से कहा जाए तो इतना बड़ा नाम बट इतना छोटा काम, ये तो बहुत गलत बात हो जाती है, जहाँ पे ज्योति सिंह इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं मेंटली भी, सोशली भी, क्योंकि जब एक लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसे कहा जाए तो रिजेक्शन की जो बात आ जाती है, समाज में एक अलग नज़र से उसे देखा जाता है, उस पर कई बड़े सवाल उठते हैं, उसके चरित्र पे सवाल उठते हैं, और हमारा समाज ही ऐसा है कि हर एक चीज़ में लड़की को दोषी पहले ठहराया जाता है कि तुम्हारी कोई गलती, पर यहाँ पे ज्योति सिंह की गलती तो कोई साफ साफ देखी जा सकती, कोई गलती ही नहीं थी। वो तो आए दिन हमेशा अपने पति के साथ ही नजर आती थी और पत्नी का रोल निभाते हुए सीधे सीधे नजर आती थी, और जहां अचानक से पवन सिंह ने उन्हें ऐसे कहा जाए तो डिस्कार्ड कर दिया, उन्हें छोड़ दिया, तो ये काफ़ी ज़्यादा उन पे, उनके मेंटली भी, उनके फिजिकली भी, उनके बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा गलत असर पड़ा है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो गई हैं और अभी हॉस्पिटल तक पहुंच चुकी है। तो ये काफ़ी कहा जाए तो काफ़ी गंभीर मामला होता चला जा रहा है। जी विकास जी, एक तरफ ज्योति सिंह के भाई इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, कहा जाए तो अपनी बहन के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंते हैं, जिस तरह से अभी आपने कहा कि पवन सिंह के जो सपोर्टर हैं आए दिन पवन सिंह एक टीम बना लिए हैं जो आ करके लगातार कमेंटबाजी करना शुरू कर दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें एक न्यूज़ 24 लगातार पवन सिंह ज्योति सिंह के रिलेशन को लेकर के खबरें चला रही है, तो हमारे भी कमेंटबाजी में कई ऐसे लोग गाली भद्दे भी दे रहे हैं, लोगों का कहना है कि तुम्हें कोई खबर नहीं मिल रहा है, इस तरह की तमाम चीज़ें। क्या ये वही सपोर्टर्स है, या फिर कहा जाए तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं पवन सिंह ज्योति सिंह के रिलेशन सिर्फ हम अपनी वजह से नहीं कर रहे हैं, हर काराकाट की जनता, कहा जाए तो पूरी जनता चाहती थी कि दोनों के रिलेशन अच्छे रहे, एक पति को अपने पत्नी का प्यार मिले, एक पत्नी को अपने पति का प्यार मिले। लेकिन ज्योति सिंह के साथ उल्टा देखने को मिल रहा है चुनाव के बाद से, तो ऑब्वियसली ये तो मैटर करता है। जी देखिए, पवन सिंह को सब कुछ पता था कि ज्योति सिंह को इस वक्त चुनाव के तहत हम लेकर आए हैं, तो चुनाव खत्म होते ही ज्योति सिंह को किस तरीके से छोड़ना है। वैसे में पवन सिंह के जो करीबी लोग थे उन्हें भी ये पता था कि यहाँ पे सिर्फ ज्योति सिंह इस्तेमाल हो रही है। ज्योति सिंह के परिवार के जो लोग हैं, ज्योति सिंह की जो बड़ी बहन है जो चुनाव प्रचार में भी नजर आई, वो सब यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे थे और पवन सिंह सबके आंखों में धूल झोंक रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से धूल झोंक रहे थे। अब देखिए, वो लोगों को पहले से पता था कि ये चीज होने वाला है, इसके लिए उन लोग पहले से ही तैयारी कर चुके थे कि जब ऐसा घटना घटेगा, ज्योति सिंह को जब पवन सिंह जो है वो बीच राह पर लाकर छोड़ेंगे तो हमें किस तरीके से रणनीति बनानी है। वैसे में ज्योति सिंह का सपोर्ट हमारा चैनल और हम लोग आज से नहीं कर रहे हैं, जो सही होगा उसका सपोर्ट किया जाएगा, उसके खबरों को चलाया जाएगा। नॉट इवन ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर हम लोग तो कई ऐसे खबरें चलाते हैं, चाहे चौकीदारों का मामला हो या फिर चिराग पासवान से रिलेटेड हो या फिर कोई भी बात हो, बिहार सरकार या शराबबंदी को लेकर हर खबर को चलाते हैं। बिल्कुल, चाहे हाजीपुर में पासवानों के साथ जो हुआ हमने उसके लिए भी आवाज उठाया। लेकिन देखिए, सपोर्ट करना
सही का साथ देना ये मीडिया का काम होता है और मीडिया बखूबी इस काम को करता भी है। हम लोग लगातार ज्योति सिंह के लिए पहले भी आवाज उठा रहे थे, ज्योति सिंह के लिए हम अब भी आवाज उठा रहे हैं, और जिसके साथ गलत होगा हम उसके लिए भी आवाज उठाएंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे पवन सिंह ही क्यों ना हो। लेकिन इस वक्त पवन सिंह गलत है तो है, इस वक्त ज्योति सिंह से अलग रह रहे हैं तो रह रहे हैं, और कारण पवन सिंह को बताना ही होगा। पवन सिंह जिस तरीके से उस समय तमाम मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दिए थे, अपना इज्जत एक बना लिए थे और सांसद का चुनाव लड़ गए थे, लेकिन अब उस इज्जत की फिर से फजीहत हो रही है, उस इज्जत की फिर से धज्जियां उड़ रही है। ये भी पवन सिंह को समझना होगा। अब पवन सिंह बार बार जो कह रहे हैं कि मेरा बेटा होगा, छोटा पवन आएगा, तो भाई तीसरी शादी से आएगा कि ज्योति सिंह के साथ ही आएगा, ये भी तो आपको बताना होगा ना। बिल्कुल, जब देखिए जी विकास जी, जिस तरह से इतना बयानबाजी हो रहा है, इस तरह से विवाद का कारण बन रहा है, तो पवन सिंह साफ तौर पे आके मीडिया कर्मियों के सामने बोल दे कि वो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं, अपनी पत्नी को घर ले आए। जो ये तमाम खबरें चल रही है, विवाद चल रहे हैं, वो रुक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो विवाद रुक जाएंगे। जैसे ही पवन सिंह ज्योति सिंह से या तो फोन पे बात कर ले और बात करके वो सीधा कहे कि हाँ भाई हम तुम्हें इस दिन लेने आ रहे हैं, ज्योति सिंह तैयार रहेगी। ज्योति सिंह अगर उस समय आपके साथ नहीं जाएगी तब ज्योति सिंह गलत होगी, लेकिन ज्योति सिंह को आप छोड़ दिए, धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिए, तो आप गलत है, ना कि ज्योति सिंह गलत है। ज्योति सिंह को आप पहले भी निकाले थे, ज्योति सिंह को आप दोबारा घर से निकाले हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दिल में खोट था, आपके मन में पहले से ही खोट था, जो अब निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि आप चुनाव हार गए हैं। अच्छा हुआ ये प्रिया जी कि चुनाव हार गए। आप सोचिए कि अगर ये चुनाव जीत जाते, इनके पास सरकारी पावर हो जाता, तो तब तो ये ज्योति सिंह को कहीं के लायक नहीं रहने देते। आज पावर स्टार होते हुए जब ज्योति सिंह को सड़क पर लाकर खड़े कर दिए, तब तो ज्योति सिंह को ये जहन्नुम में पहुंचा देते। सांसद बनने के बाद क्या कुछ नहीं करते। सांसद बनने के बाद हो सकता था कि डरे से इज्जत के कारण ये ज्योति सिंह को अगर अपने घर में भी रखते, क्योंकि उस समय इन पर सवाल उठता है कि एक सांसद ने अपनी धर्मपत्नी को छोड़ दिया, तो ये इससे बचने के लिए, इस फजीहत और इस बेइज्जती से बचने के लिए अगर ये ज्योति सिंह को अपने घर में भी रखते, तो बाकायदा किसी कोने में किसी फर्नीचर की तरह पड़ी हुई रहती, और वही घर का जो नौकर वाला हालत होता वो ज्योति सिंह का हालत होता। ऐसे भी ज्योति सिंह का आपके घर में नौकर वाला ही हालत है। ज्योति सिंह ने कई बार न्यूज़ चैनलों को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं रात को 2 बजे खाना बनवाते हैं, मेरे से रात को 3 बजे खाना बनवाते हैं, जब भी आते हैं तो कहते हैं कि मेरे लिए अभी खाना बनाओ, लेकिन रखा हुआ खाना नहीं खाते हैं, और अलग अलग आप डिश भी बनवाते हैं। इसका कई बार उन्होंने खुलासा कर चुका है। तो आपके नज़र में आपकी पत्नी सिर्फ नौकर है, इससे ज्यादा आप दर्जा कभी ज्योति सिंह को नहीं दिए, लेकिन ज्योति सिंह ने आपको भगवान माना, और भगवान मानकर ही वो लगातार आपको जिताने के लिए घर घर गई थी, चौखट चौखट पहुंची थी और आशीर्वाद मांग रही थी। जी श्रेया, एक तरफ जिस तरह से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते चल रहे हैं, लेकिन ज्योति सिंह के भाई ने आज जो कुछ भी कहा, कहीं ना कहीं समाज पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जिस तरह से ज्योति सिंह के भाई ने साफ तौर पे कहा उन सपोर्टरों को जो पवन सिंह को लेकर के कई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ज्योति सिंह को गाली भद्दा कर रहे थे, तो अगर ऐसा होता है तो कोई भी भाई यही करना चाहेगा। आपको क्या लगता है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से ज्योति सिंह के भाई ने लाइव आके ये सारी बातों का खुलासा किया, और साथ ही साथ कहा जाए तो ज्योति सिंह का स्टैंड भी लिया है, सबके सामने, समाज के सामने एक संदेश लिया है कि पहली बात कि अगर किसी के साथ गलत होता है तो चुप कर नहीं रहना चाहिए, आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, आपको समाज के आगे आना चाहिए, अपने बारे में बताना चाहिए और बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप समाज के सामने नहीं आएंगे, लोगों को आपकी परेशानी समझ में नहीं आएगी, लोगों आपका कहा जाए तो पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके साथ गलत करता है कोई, या फिर आपके साथ खुद गलत होता है, तो आप ये सामने आके बताएं कि हाँ आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, स्टार्ट दे रहे। और उसके साथ साथ जैसे कि ज्योति सिंह के भाई ने भी किया कि जो पवन सिंह पावर स्टार के जो कहा जाए तो फॉलोवर्स है, फैन बेस उनका काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत में भी उनका साथ दे। तो जिस तरीके से उनके जो फैन बेस है उनके गलत में भी उनका साथ दे रहे, हाँ उनके हाँ में हाँ मिला रहे, तो ये कोई कहा जाए तो अच्छी बात नहीं होती। तो उन्होंने बहुत करारा और काफ़ी सही टू द पॉइंट उनको जवाब दिया है, और हर एक भाई का यही होता है कि वो अपनी बहन की रक्षा करे। तो वो बहुत अपने भाई के जो रोल है उसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा खरे उतरे हैं, और ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है उनके तरफ से। जी तो जैसा कि अभी आपने सुना कि पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर आज ज्योति सिंह के भाई ने जमकर पवन सिंह के उन सारे सपोर्टरों को करारा जवाब दिया। हालांकि ज्योति सिंह अस्पताल में थी, इस वक्त भी पवन सिंह के सपोर्टर जमकर गाली फटकार करते रहे, लेकिन ज्योति सिंह के भाई ने एक एक कर सबको करारा जवाब दिया है। अगर
आपको संदेश के रूप में कहा जाए तो आपके भी अगर समाज में ऐसी गतिविधियां होती है तो आप भी उसके सपोर्ट में रहिए। कोई भी बात छिपाने से छिपती नहीं है, ये सभी जानते हैं। हालांकि पवन सिंह का अगला कदम क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।